नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे लंग्स के बारे में कि हम लोग एक्यूप्रेशर के माध्यम से लंग्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, लंग्स को कैसे रोग मुक्त रख सकते हैं। यदि आपका लंग्स इन दिनों कोरोना के कारण या किसी भी कारण से बीमार हो चुका था, कमजोर हो गया है, तो उसको आप कैसे हेल्दी कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं अपने लंग्स को हेल्दी रखना तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यदि आप लंग्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने अपने लंग्स को प्रोटेक्टिव रखना चाहते हैं, लंग्स का इम्यून सिस्टम अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप रेगुलर अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपका लंग्स हेल्दी रहता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हम सभी लोग आज सुजोग के एक्यूप्रेशर के बारे में पॉइंट जानने के लिए आए हैं। और सुजोग का जो पॉइंट होता है पूरा हमारे हाथ और पैर के पंजे और तलवे में ही होता है। और वहीं पे हम अपने ऑर्गन्स को दबा करके चेक भी कर लेते हैं कि उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और वहीं से हम उसको दबा करके ठीक भी कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है, प्रोफेसर पार्क जो सर ने इसको फाइंड किया, बट ये डायरेक्ट गॉड ने, सिस्टम ने, हमारे हाथ को किसने बनाया? सिस्टम क्रिएटर ने बनाया, जिन्होंने हम सभी को बनाया। तो इस सिस्टम को, जिसका सिस्टम है उसके सिस्टम पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। क्रिएटर का बनाया हुआ सिस्टम है और इतना पावरफुल टूल है कि यदि आप जिस विश्वास के साथ आप दवाइयों का सेवन करते हैं और आपको लगता है कि मेरा फीवर ठीक हो गया है, मेरा लंग्स मजबूत हो जाएगा, उसी उससे ज्यादा ये पॉइंट्स इफेक्टिव होते हैं। बस उस विश्वास की जरूरत होती है। आपको ये समझना होता है कि नहीं, ये भी एक सिस्टम है। ये सिस्टम से भी बीमारियां, आज लाखों लोग आज अपने फीवर का ट्रीटमेंट कलर ट्रीटमेंट द्वारा, एक्यूप्रेशर द्वारा ठीक कर रहे हैं, तो अपने ऑर्गन को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो जो लंग्स का पॉइंट्स है, जो हमारे हाथ में सेकंड, हाथ का जो थंब का जो लोअर ज्वाइंट है, लोअर ज्वाइंट से नीचे जो हमारा उभरा हुआ पार्ट है, इस पॉइंट से हमारा लंग्स का कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। यहाँ पे आप मसाज कर सकते हैं यदि आपका लंग्स ठीक ठाक है। अगर आप कोरोना से उभर चुके हैं तो यहाँ पर रेड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ब्राउन कलर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए। तो अगर आप सिर्फ मसाज करना चाहते हैं तो 4 से 5 मिनट तक एक हाथ में आपको मसाज करना है। दोनों हाथ में पॉइंट होता है, तो अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का मसाज कर लीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का मसाज आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रेशर हल्का भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारा स्किन खराब हो जाए। इतना होना चाहिए कि अंदर प्रेशर पड़े और थोड़ा दर्द का एहसास हो, बट इतना नहीं देना है कि हमारा स्किन वहां पे खराब हो जाए, मसल्स पेन हो जाए, बाद में दर्द करने लग जाए, है ना। तो यदि आप सिर्फ दवा भी देते हैं तो आपका लंग्स जो है वो हेल्दी हो जाता है। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है इन दिनों, उनका लंग्स अगर भारी भारीपन लगता है ना, अनईजी सा फील होता है, तो यदि आप दबाएंगे दोनों हाथों में, तो आप दबाते दबाते ही चेक करेंगे, आपको लगेगा, फील होगा कि मेरा लंग्स जो सीने में भारीपन था वो हल्का हो रहा है। तो ये हाथ में भी इसको आप दबा सकते हैं और पैर में भी दबा सकते हैं। तो हाथ में आप खुद से भी दबा सकते हैं, पैर में भी अगर आप चाहें तो खुद से दबा सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति अगर आपके पैर में दबा देता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पैर में भी सेम पॉइंट्स वहीं पे है। बिग टो के जो नीचे हमारा जो उभरा हुआ पार्ट है, वहां पे हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है और हार्ट भी होता है। तो एक बात मैं और बता दूं आप सभी को कि हमें हमारा जो ये सिस्टम है बिल्कुल निर्दोष सिस्टम है। यदि आप लंग्स के पॉइंट पे ना प्रेशर देकर के आपका हाथ नीचे चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वहां पे उस ऑर्गन के लिए भी कुछ फायदेमंद नहीं होगा, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप बिल्कुल स्माइल के साथ आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर लगता है कुछ इशू है, जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं जो कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है, मैग्नेट अवेलेबल है, अगर बस सीड्स अवेलेबल है, पेपर टेप अवेलेबल है, तो पेपर टेप के सहायता से, माइक्रोपोर की सहायता से आप यहाँ पे सीड्स भी लगा सकते हैं। इन दिनों देखा जा रहा है कि कफ जो है वो चिपक गया है लंग्स में, बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल से निकल पा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि अपने लंग्स को बाहर निकाल, तो पहले प्रेशर अच्छे से मसाज, जो हमने 5 मिनट तक मसाज किया, और मसाज करने के बाद वहां पे काली मिर्च का सीड्स भी आप पेपर टेप की सहायता से यहाँ पे अप्लाई कर सकते, लगा सकते हैं, और वो दिन भर 8 से 10 घंटा लगा हुआ रहेगा। बीच बीच में आपको उसको मसाज करने हैं। जिनके पास मैग्नेट है वो स्टार मैग्नेट भी इस तरह से लगा सकते हैं। जिनके पास बार मैग्नेट है वो बार मैग्नेट से भी इस डायरेक्शन में, बार मैग्नेट में एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को डायरेक्शन चेक करके हमें अप्लाई करना है। जनरली सीड्स बहुत ही इफेक्टिव होता है, आप सीड्स को अप्लाई कीजिए।
बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। जो जो नॉर्मल व्यक्ति हैं इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ये सीड्स ही बहुत इफेक्टिव होता है। जिनको इन दिनों ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सांस छोड़ने में दिक्कत हो रहा है, तो यदि कभी लगे कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, इन दिनों देखा जा रहा है कि हमने काफी पेशेंट्स को पे देखा है कि उन कोरोना ठीक होने के बाद वो जब गेट बंद होता है तो उनको अनईजी सा फील होता है, लगता है सफोकेशन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है। तो वैसे पेशेंट के लिए आप को यहाँ से थंब के फर्स्ट ज्वाइंट से नीचे की ओर प्रेस करते हुए इस साइड और नीचे की तरफ लेके जाना है, और ये दोनों ही हाथों में सेम, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पिक्चर में देखा था, दोनों हाथों में ही कर सकते हैं। बट दबाव देने का उस समय तरीका था क्या कि हम सिंपल दबा सकते हैं, दबाना था। लेकिन जब लगता है कि अपने इंप्रूव करना चाहते हैं इनहेल कैपेसिटी को, तब आपको ऊपर से नीचे की ओर दबाना है। दोनों हाथ में ये प्रक्रिया कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक एक हाथ में करना है, 3 से 4 हाथ में मिनट तक दूसरे हाथ में आप कर सकते हैं कंटिन्यूअस। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका कफ निकले तो आप मार्केट में मॉक्सिब्यूशन मिलता है। मॉक्सिब्यूशन आप मॉक्सा आप अपने लंग्स के कोस्पोंडेंस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो कफ है जो चिपक गया है वो हार्ड हो गया, वो उसको ढीला होगा, जिससे कि आपका कफ बाहर निकल पाएगा, है ना। और आप चाहे तो हाथ से प्रेशर, जैसा कि आप देख सकते हैं कफ निकालने के लिए, है ना, क्या नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर दिया हुआ, ऊपर की ओर थंब की ओर, नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है। तो ये भी आप, अगर आप चाहते हैं कि आपका कफ बाहर नहीं निकल पा रहा है फिर भी, तो आप इसको इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर दे सकते हैं दोनों हाथ में सेम तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि आपका लंग्स हेल्दी रहे, आपका फंक्शन अच्छा हो, थोड़ा वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, या फिर जो कमजोर नहीं भी हो, आप चाहते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो मैं पॉइंट शेयर कर रहा हूँ ये पॉइंट्स वैसे लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम अभी कुछ भी नहीं है। हम जनरली खाना क्यों खाते हैं, है ना, हम योगा क्यों करते हैं, तो उसी तरह से ये एक प्रेशर के भी जो पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपके लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, ये तो ये कभी भी आप कर सकते हैं, है ना। स्वस्थ है तब भी आप इसको अगर आप यूज करेंगे तो आपका लंग्स का फंक्शन अच्छा रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन अच्छा रहेगा, हार्ट का फंक्शन अच्छा रहेगा। तो आप स्पाइन पे भी T1 से लेकर के T8 तक आप मसाज ऊपर से नीचे तक कर सकते हैं। जिनको T1 और T8 नहीं भी पता है तो पूरा, अगर सर्वाइकल में भी दब जाएगा तो कोई नुकसान नहीं, बस ध्यान देना है कि हम प्रेशर ऊपर से सिर से ले नीचे की ओर लेकर के जाए, है ना, ऊपर से। और बीच में जो हमारा स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड से 2 फिंगर दोनों साइड बाइलेटरल, दोनों साइड ऊपर से नीचे की ओर दबाना, है ना। ये हाथ में भी आप बॉडी में भी दबा सकते हैं, आप अपने हैंड में भी, ये पॉइंट जो दिख रहा है T1 से लेकर के T8 का पॉइंट यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे भी आप मसाज कर सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर। और प्रत्येक फिंगर में भी ये पॉइंट होता है, तो जितने भी फिंगर का जो मिडिल फ्लैंक्स है, यांग से नेल साइड, वहां पे भी आप ऊपर से नीचे की ओर मसाज कर सकते हैं। किसी ऑयल की सहायता से मसाज कर सकते हैं, किसी जेल की सहायता से मसाज कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपकरण है। तो ये स्वस्थ लोग भी अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपका लंग्स हेल्दी रहेगा। कुछ टीसीएम के पॉइंट्स हैं जो बॉडी में होते हैं, तो एलियू 7 नंबर पॉइंट्स जो हमारे लंग्स को हेल्दी रखने में, लंग्स को एनर्जेटिक रखने में काफी पावरफुल होता है। तो यहाँ पे, और इसको निकालने का सबसे इजी टेक्निक्स है कि जब आप इस तरह से अपने हाथ को फंसाइए और इंडेक्स फिंगर जहां पे भी खत्म होता है यांग इन के बॉर्डर पे, वो पॉइंट हमारा लंग्स का 7 नंबर पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम दबा करके अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं, लंग्स को एनर्जेटिक रख सकते हैं। एनर्जी से, एनर्जी का, लंग्स का एनर्जी का पॉइंट होता है, मैक्सिमम एनर्जी का पॉइंट होता है। यहाँ से यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे अगर आप प्रेशर देते हैं तो डायरेक्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक एनर्जी पहुंचता है और वो हेल्दी होता है। CV17 नंबर पॉइंट जो रेस्पिरेटरी टिश्यू का पॉइंट होता है, इस पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। तो ये वाइटल फोर्स का पॉइंट होता है, प्राण वायु को बैलेंस करता है हमारे बॉडी में। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्राण वायु से हम लोग पूरा बॉडी में संचार होता है, उनमें कहीं इनबैलेंस हो जाने के कारण किसी कोई भी ऑर्गन वीक हो सकता है। तो आप अपने प्राण वायु को अगर आप संतुलित रखना चाहते हैं, हार्मोनी में रखना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को, और ये पॉइंट कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति हो उसको भी लेना चाहिए, इससे रिस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है। अगर आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, कमजोर है, इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट होता है। अगर अपना इम्यून सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं तो भी इस पॉइंट को आप मसाज 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मसाज करने हैं, या फिर खरा प्रेशर दे सकते हैं। दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है, फिर दबाना है, फिर होल्ड करना है। और इसका लोकेशन आप देख सकते हैं दोनों निप्पल के बीच में, स्टर्नम बोन जो होता है उसके मिड पॉइंट्स पे, ये सीबी मेरिडियन में
CV 17 नंबर पॉइंट है। तो इसको आप दो तरीके हैं प्रेशर देने के, एक तो आप क्लॉकवाइज 20 टाइम और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आपको प्रेशर देने हैं, और एक प्रेशर आपको दबा के 5 सेकंड तक रखना है, या फिर दबा के रखेंगे फिर रिलीज करेंगे, फिर दबाएंगे फिर रिलीज करेंगे। प्रेशर बहुत ज्यादा हल्का भी नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा डीप भी नहीं होना चाहिए, मीडियम प्रेशर देना चाहिए। एलयू 9 नंबर पॉइंट जो लंग्स का सोर्स पॉइंट होता है, लंग्स का एनर्जी रिसीविंग का पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप अगर प्रेशर देते हैं तो लंग्स को एनर्जी प्राप्त होता है जो हमारे अर्थ से प्राप्त होता है। किसी भी ऑर्गन्स में अगर एनर्जी की जरूरत होती है एक प्रेशर में, तो उसके सोर्स पॉइंट पे हम लोग प्रेशर देकर के उसके लिए एनर्जी रिसीव करते हैं। तो लंग्स का भी सोर्स पॉइंट एलयू 9 नंबर पॉइंट है, इससे लंग्स को एनर्जी मिलती है। लंग्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, क्रॉनिक कंडीशन है, तो इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, आपका लंग्स हेल्दी रहेगा। तो यदि आप इन सभी पॉइंट्स जो भी हमने शेयर किया, अगर आप इस सभी पॉइंट्स को यूज करते हैं, और ये सभी व्यक्ति के लिए है जो बीमार हैं, बीमार हो चुके हैं, या फिर जो बीमार नहीं हुए हैं, बीमार नहीं होना चाहते हैं किसी भी तरह का वायरस बैक्टीरिया के कारण, या कोरोना हो या किसी भी तरह का, जैसा कि हम लोग को जानते हैं बहुत सारे लोगों को अभी तो जनरल फीवर का मौसम चल रहा है, कोरोना का मौसम चल रहा है, इससे बहुत सारे लोगों को हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम हो जाता है, हमेशा सर्दी खांसी का शिकायत रहता है, मतलब उनका इम्यून सिस्टम ठीक कमजोर है। देन वो सभी लोग यदि ये जो भी पॉइंट बताए गए हैं इस पर प्रेशर देते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, वो बार बार जो बीमार पड़ते हैं बीमार होने का भी प्रक्रिया कम हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट को आप जरूर रेगुलर दबाइए, और खुद भी दबाइए, खुद पे पहले इस्तेमाल कीजिए, और लोगों को तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने लंग्स को हेल्दी रख सके। स्माइल, थैंक यू, स्माइल, बाय।